हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो रहा है या इसके साथ अन्य लक्षण आने लगा है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह एमडीटी के दवा से यदि आपको ठीक नहीं होता है लेप्रोसी, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लेप्रोसी के शिकायत हो गया है आपको और आप लंबे समय से एमडीटी का दवा ले रहे हैं और ठीक नहीं हो पा रहा है, अथवा आपको शुरुआती दौर में ये कुष्ठ रोग का बीमारी लग गया है, आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं लेकिन बीमारी तो कंट्रोल में आ रहा है लेकिन जड़ से ठीक नहीं हो पा रहा है, अथवा इसका कोर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं और जब दवा छोड़ते हैं तो बीमारी जो है पुनः धीरे धीरे वापस आने लगता है। कई लोगों को इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट शुरू में ही कर देता है जिससे दवा वो लेना नहीं चाहते हैं। कुष्ठ रोग का यदि लक्षण यदि आपको मालूम चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल आसान है। यदि आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, सबसे पहले ये सब जितने लक्षण है, घाव होना, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना, मोटा मोटा आपका ये स्किन चमड़ा हो जाना, नाखून खराब होना और हाथ पांव का उंगली में घाव हो जाना, पसीना नहीं निकलना जहाँ पर लेप्रोसी का शिकायत हो जाए, केस वहाँ का झड़ जाए, ये बाद में होता है। शुरू के दौर में यानी शुरुआती में आपको झुनझुनी लगेगा, कहीं भी मार दीजिएगा तो बिजली की तरह झटका आपको लगेगा, काफ़ी झटका लगेगा, झुनझुनी होगा। झुनझुनी और झटका लगना शुरू का ये लक्षण है। बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा थकान लगे, धूप में निकलने पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, नाखून धीरे धीरे ये मोटा होने लगे और ख़राब होने लगे, नाखून खराब होने लगता है, चमड़ा का कलर जो है बदलने लगता है, चमड़ा का कलर बदलने लगे, क्या हो, कहीं पर भी चमड़ा मोटा होने लगे, कहीं पर भी कलर बदलने लगे और वहाँ का चमड़ा मोटा होने लगे और उसमें सुनपन यानी सेंसेशन नहीं आए। वहाँ पर कलम हिलाकर आप देख सकते हैं, फ्री का जांच है, 1 रुपया ये फ्री का जांच है, 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करनी पड़ती है। ऐसे आप एलिसा फॉर आपको लेप्रोसी जांच कराएंगे तो उसमें निगेटिव है कि पॉजिटिव है ये मालूम चल जाता है। लेकिन ठहरिए और रुकिए, समझिए, निगेटिव होना एलिसा फॉर लेप्रोसी का निगेटिव होने का मतलब ये नहीं समझिए कि आपको बीमारी नहीं है। बहुत बार आपको प्रॉब्लम रहता है लेकिन जांच में नहीं आता है, जांच में बीमारी बहुत बढ़ने के बाद आता है, तो आप जांच निगेटिव आता है तो इससे बिल्कुल आपको ये नहीं समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी है ही नहीं, बल्कि आपको दिक्कत क्या है, लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट चलेगा वो अच्छा है। हाथ पांव में कहीं पर भी घाव होने लगे, उंगली में घाव होने लगे और बरसों तक रहे, आप इलाज पर इलाज करा रहे हैं, एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं, लेकिन घाव जस का तस बना हुआ है, ठीक होने का नाम नहीं लेता है, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी का लक्षण आ रहा है। फोड़े फोड़े निकलने लगे पूरे शरीर में, एक के बाद एक फोड़े निकलने लगे और चकते तो निकलते ही हैं, चकते निकलते हैं। इसमें ज़्यादातर मरीजों को खुजली नहीं होता है, खुजली कुष्ठ रोगी को नहीं होता है। यदि खुजली करने लगा स्किन आपको तो समझिए कि आपको लेप्रोसी नहीं है। लेप्रोसी के मरीज का चमड़ा जो होता है सुन्न रहता है, जैसे कोई मर जाता है, डेथ कर जाता है, तो
उसको आप जला दीजिए, काटिए या वहाँ पर कुछ भी करिए, उसके त्वचा को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी मरे हुए व्यक्ति को बिल्कुल मालूम नहीं चलता है कि आप जला रहे हैं कि आप वहाँ उसे काट रहे हैं। ठीक उसी तरह से यदि शरीर में कहीं पर भी चमड़ा आपको सुन्न हो जाए जलाने से, काटने से, जलाइएगा मत। बहुत बार ऐसे हम ग्रामीण लोगों से सुने हैं, उनका चमड़ा सुन्न हो गया है, ये चमड़ा उनका सुन्न हो गया है चमड़ा, तो उसमें जला दिया लोग कि फिर से नया नया यहाँ पर चमड़ा आने लगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह एक गंभीर और घातक बीमारी है। सुनबहरी को ग्रामीण लोग खास करके शुरू में बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। लोग पूछता है कि क्या है, सुनबहरी है। सुनबहरी कह करके लोग खुश हो जाते हैं कि चलिए कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन आप चौंक जाएंगे। इस बीमारी को ही लेप्रोसी और कुष्ठ रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनबहरी को ही कुष्ठ रोग, लेप्रोसी कहा जाता है। हल्के में लेने वाले व्यक्ति, रोगी एक दिन जाकर काफ़ी गंभीर अवस्था में चले जाएंगे, उनका बीमारी और जटिल हो जाएगा। यदि आपको लंबे समय तक कुष्ठ रोग शरीर पर रह जाए तो आपके हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर सकता है, फिंगर उंगली को झड़ जाएंगे यानी गिरा सकता है। इसमें भारी कमजोरी लगने लगता है, कम उम्र में बुढ़े के समान होने लगता है। जहाँ पर आपका चमड़ा सुन्न हो जाएगा, कहीं पर भी वहाँ का केश झड़ जाता है, केश झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा। एमडीटी का दवा लेंगे तो उससे शरीर काला होने लगता है और उसे चक्कर, उल्टी जैसा मन, जॉन्डिस, पीलिया, ये बीमारी साइड इफेक्ट करता है इस तरह से। तो यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं तो उसका रिएक्शन और साइड इफेक्ट के बारे में आपको जाननी चाहिए। बहुत लोग दवा लेते हैं लेकिन उनको सूट नहीं करता है। कई लोग दवा लेते हैं लेकिन दवा छोड़ते ही धीरे धीरे वापस आने लगता है। तो इसका समाधान है सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक इलाज। इसमें आपको कई प्रकार के आपको दवा है। एक तो है कि प्राथमिक उपचार के तौर पर हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक देखने में नहीं आया है। इसका साइड इफेक्ट देखने में नहीं आया है और बीमारी को रोकथाम करने में माहिर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी दवा को लेकर के छोड़ दें और आप समझ लें कि बीमारी इसी से ठीक हो जाएगा। ऐसा गलती बिल्कुल न करें। इसमें आपको पियर्स साबुन का प्रयोग करनी चाहिए और इसमें चालमोगरा का तेल आपको आता है, वो आपको प्रयोग करनी चाहिए। वो महंगा पड़ता है, थोड़ा महंगा पड़ेगा और इसको हम एक दिखा भी देते हैं। ये आप पहले इसको देखिए, हाइड्रोकोटाइल और इसमें ये चालमोगरा के तेल जो है, तुबरक ऑयल ये तो महंगा पड़ता है। आपको 50 ml का लगभग 250 रुपये आपको लगेगा और ठंड के समय में जम भी गया रहता है। देखिए काफ़ी जम गया है और कभी कभी वीडियो में नहीं आ पाता है ज़्यादा ठंड होने की वजह से। और ये देखिए ग्लिसरीन युक्त साबुन आपको लगानी चाहिए। जो भी इस पार से उस पार दिखाई दे वो साबुन आपके लिए बढ़िया है। ये होम्योपैथिक दवा, ये आपको सॉफ्ट के दुकान पर मिलता है। होम्योपैथिक साबुन है ये, सिल्क एंड स्टे। किसी भी प्रकार के चमड़े का बीमारी में इसका प्रयोग करनी चाहिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। पियर्स ऐसे कहीं पर भी मिल जाएगा। कोई भी साबुन लीजिए जो इस पार से उस पार थोड़ा सा दिखाई दे, ये ज़्यादा कारगर है। और आपको और क्या दिखाने वाला हूँ, और ये देखिए, ये जो विटामिन सी है यानी आंवला,
ये आंवला जो है ये मुरब्बा जो बोलता है, इस टाइप का आपको विटामिन सी पूर्ति के लिए आप ले सकते हैं। विटामिन सी के लिए आंवला का सेवन और संतरे का सेवन, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश ये सब लेना है आपको। मछली मीट अंडा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बैगन लगातार आपको नहीं लेनी चाहिए, सेम का सब्जी लगातार आपको नहीं लेनी चाहिए। इससे आपका जो बीमारी जो है ये थोड़ा सा खुजली करने लगता है किसी किसी को। ऐसे इस बीमारी में बुखार भी बहुत लोगों को रहने लगता है, एलर्जी भी रहता है। तो होम्योपैथिक इलाज से एलर्जी जो है, बुखार है, वो भी ठीक होने लगता है। ये बुखार आपको बहुत ज़्यादा यदि रहने लगे, ठीक ना हो, तो आपके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। तो फाइलेरिया एक जो है उसके ये जो हमें ज़्यादातर मरीज ये लेप्रोसी पर देखते हैं, और फाइलेरिया पर भी अब मेरा वीडियो आने लगा है, वो भी 100% इसी के समान वो भी ठीक हो जाता है। दोनों ही जटिल बीमारी है, लेकिन इसमें होम्योपैथिक इलाज काफ़ी कारगर है। सबसे बड़ी चीज़ है लेप्रोसी जो कुष्ठ रोगी के मरीज हैं ये ठीक हो रहते हैं तो अपना फोटो और लाइफ में आना नहीं चाहते हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं कि उनको लेप्रोसी का बीमारी हुआ है। नहीं तो आपको और ज़्यादा इस बीमारी को समझने में मदद मिलता और आपको और ज़्यादा फेथ बनता। फिर भी बहुत सारे मरीजों का हमने टेलीफोन नंबर हमारे पास उपलब्ध है जिनको उपलब्ध कराया जा सकता है और वो ठीक हो जाते हैं। अब उनके घर पर जाने के बाद भी लाइव करने देंगे कि नहीं देंगे ये सोचना पड़ता है। किसी किसी का तो थोड़ा सा फोटो लगा दीजिए तो मना कर देते हैं, और फोटो वीडियो शेयर तो कर देते हैं, तुरंत हटा भी देते हैं। तो इसमें थोड़ा लेप्रोसी के मरीज में, लेकिन भविष्य में देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइव लोगों को आना चाहिए। तो बहुत सारा काट छाट कर हम हमेशा इसका दिखाते रहते हैं और बहुत लोग इससे ठीक हुए हैं। एमडीटी का दवा आप लेंगे, यदि 1 साल का कोर्स है तो जो अच्छे जानकार डॉक्टर हमको दोबारा देंगे नहीं। यदि दोबारा आप ले लिए हैं तो पूरे शरीर में सूजन बढ़ने का खतरा रहता है और काफ़ी दर्द बढ़ जाएगा। नस आपका धीरे, हाथ पांव यदि पतला पड़ने लगे, उंगली पतला पड़ने लगे, यदि सही समय पर इलाज नहीं कराएंगे तो दर्द इसमें बहुत ज़्यादा होने लगता है और दर्द के कारण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। होम्योपैथिक इलाज से दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, घाव भी भर जाता है, आपका जो शरीर है पहले से भी स्वस्थ सुंदर हो जाता है। कई लोग का शादी विवाह सब कुछ हो गया, किसी भी तरह का कोई उन्हें परेशानी नहीं है। आपको मैं बता दूं, आपको मेमोरी पावर को काफ़ी प्रभावित कर सकता है, यानी स्मरण शक्ति घट सकता है। ये एनाकार्डियम दवा है, जिन लोगों का मेमोरी स्मरण शक्ति कम होते जा रहा है, मेमोरी ये थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, एनाकार्डियम 200, इसको भी आप 4 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। मेमोरी धीरे धीरे वापस आने लगता है। कई लोगों का यौन क्षमता यानी सेक्स पावर को भी जीरो कर देता है। जीरो कर देता है तो इसका भी उपचार करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका लेप्रोसी हमारे ट्रीटमेंट से ठीक हो गया है और शादी विवाह आप करने की सोच रहे हैं, शादी विवाह करने जा रहे हैं, तो यौन दुर्बलता का जो सेक्स पावर को कम कर देता है, इसको भी आपको ध्यान में रखकर इसका भी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। शादी को हल्के में बिल्कुल न लें, जब आप फिट हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए तभी ले। शादी अस्वस्थ आदमी को नहीं करनी चाहिए, शादी स्वस्थ आदमी के लिए है। इसमें आपको शारीरिक रूप से फिट रहना बेहद ही जरूरी है। अच्छे संतान के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। शादी यदि आपका नहीं हुआ है, उसके बाद पहले ही लेप्रोसी हो गया है, तो कंप्लीट इसका इलाज ले। आपको दूल्हा बनने से
दुल्हन बनने से बीमारी बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। आप पहले से भी स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और सुंदर आप बन जाएंगे। तो किसी भी तरह का आपको बीमारी है लेप्रोसी संबंधी, चमड़ा यदि चमड़ा में सूजन भी आ गया है, सुन्न हो गया है, घाव हो गया है, हाथ पैरों का उंगली टेढ़ा हो रहा है, कमजोर हो गए हैं, ताकत नहीं मिलता है, चक्कर आ रहा है, पेट खराब रह रहा है, यानी खांसी रह रहा है, खांसी भी ठीक नहीं हो रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज को, तो आपको दवा जरूर आपको करानी चाहिए होम्योपैथिक इलाज। होम्योपैथिक इलाज से ही बीमारी ठीक होता है। यदि किसी भी तरह का सलाह की आपको ज़रूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9817575533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग बच्चे को भी हो रहा है, यंग को भी हो रहा है, बूढ़े को भी हो रहा है, और कई लोगों को तो बिछावन पर से उठने नहीं देता है, चलने फिरने नहीं देता है, यानी जटिल से जटिल लेप्रोसी के मरीज हैं वो ठीक हुए हैं। बड़े बड़े अस्पताल से लौटे हुए मरीज, इसमें आप छोटे अस्पताल में जाइए, इंडिया में दिखाइए या इंडिया से बाहर दिखाइए, यहाँ दिखाइए या अमेरिका में दिखाइए, सभी जगह एमडीटी का ही दवा मिलेगा। यदि आप विदेश में भी रह रहे हैं तो इसमें आप सलाह ले सकते हैं। विदेशी मरीज भी, कई नेपाल के मरीज का फोटो सेंड हो चुका है जिनको काफ़ी बीमारी में फ़ायदा हुआ है, लेकिन वो मना किए हैं कि मेरा तस्वीर पिक्चर आप न लगाएंगे, तो हम इसलिए उनका परमिशन नहीं लगाते हैं। तो कई लोग नेपाल के मरीज हैं वो भी हमसे सर्विस लिए हैं, सेवा हमारी ले रहे हैं, और वो विदेश भी चले जा रहे हैं अपना दवा मेडिसिन ले करके, बहुत फ़ायदा कर रहा है। और एमडीटी तो सभी जानते हैं कि दवा उनको सबको सेट नहीं करता है, और कई लोगों को छोड़ते ही वापस आने लगता है, और बहुत लोगों को साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा कर देता है कि दवा छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसे मरीजों के लिए होम्योपैथिक दवा एक बेहतरीन दवा है, और बिना शरीर को काला किए हुए, बिना कोई साइड इफेक्ट का बीमारी को बिल्कुल जड़ मूल से ठीक कर देता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और हम यूट्यूब पर अपने बदौलत नहीं आते हैं, कुष्ठ रोग लेप्रोसी के मरीज के आशीर्वाद के कारण आते हैं। हजारों लेप्रोसी के मरीज इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, शेयर करते हैं, फेथ है उनको, तो भरोसा करते हैं, इसके वजह से हम आते हैं। हम आपको वीडियो एक से बढ़कर एक वीडियो देते हैं ताकि आपका बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए, और आने वाले समय में एक से बढ़कर एक रिसर्च लाने वाले हैं। इसका दवा अभी हमेशा हम रिसर्च करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, और आने वाले समय में और एडवांस करेंगे दवा को, ताकि और बेहतर से बेहतर और जल्द से जल्द आपका लेप्रोसी का बीमारी ठीक हो जाए। यदि निराश आप हो गए, एमडीटी के दवा आप लेते लेते थक चुके हैं, तो सिर्फ विकल्प आपके लिए ये है। आपको सुनकर आशा की किरण आपके मन में जग जाएगी, आत्मविश्वास जगेगा कि लाइलाज नहीं है लेप्रोसी का बीमारी, बिल्कुल 100% ठीक होता है। एमडीटी का दवा काम नहीं किया, चिंता मत कीजिए, जरूर ठीक होगा। और होटल का खाना न लीजिए, कैंटीन का खाना मत लीजिए, और बाहरी खाना से आपको बचनी चाहिए। ज़्यादातर तेल मसाले वाले भोजन से बचनी चाहिए। हरा सब्जी, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, काजू है, किशमिश है, ये सब जो शरीर को स्ट्रॉन्ग कराए, मजबूत है, दाल है, दूध है, घी है, सभी को लेनी चाहिए। और हेवी व्यायाम, हेवी एक्सरसाइज से बचे, हल्का व्यायाम आपको करनी चाहिए, और ज़्यादातर मरीज को रेस्ट में रहने की आदत डालनी चाहिए। यदि वीडियो में कुछ छूट गया है तो व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आप नोट कर लीजिए,
801757533। तो व्हाट्सएप नंबर पर आप जाकर अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए और बीमारी लिखिए, आपको ये सलाह दिया जाएगा। एक भी आप फ़ोन करेंगे तो जिम्मेवारी के साथ आपको जवाब दिया जाता है। ये और सब चैनलों की तरह ये नहीं है कि आपका जवाब ही नहीं दिया जाएगा, हर प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। टाइम यदि उस समय नहीं होगा, 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, नेक्स्ट टाइम आपको जवाब हमें देना ही देना है। हम बाध्य हैं, आपने बाध्य किया है जवाब के लिए। हमारे चैनल की विशेषता है कि हर प्रश्न का उत्तर जिम्मेवारी के साथ, गंभीरता के साथ दिया जाता है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को टाइम निकालकर बहुत बहुत धन्यवाद।